क्या झूठ बोला था पत्रकार आशुतोष ने, जिसे एंकर ने लाइव टीवी पे ही तुरंत ही एक्सपोज कर दिया। क्यों पत्रकार आशुतोष को लगता है कि उनका झूठ कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, और कैसे और किस तरह रंगे हाथ पकड़े जाने पे एक्स पत्रकार आशुतोष डिबेट छोड़ के भाग गए, ये सब समझने की कोशिश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहीं पे पड़ा था फटा हुआ लंगोट और टूटा हुआ अखरोट अपने पहले वाले फॉर्म में वापस नहीं जाते हैं। झूठ का भी वही वाला हिसाब किताब है। एक बार जो ये आपके मुंह से निकल गया तो निकल गया। पकड़े जाने पे आपकी फजीयत होनी तय है, आपकी इज्जत का फालूदा होना तय है। क्योंकि आपको तो पता ही है, झूठ के पैर नहीं होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ, फिर एक और झूठ। ये सिलसिला वो सिलसिला है जो नॉन स्टॉप चलता जाता है। लाइक इट और नॉट, झूठ की यही विशेषता होती है और झुठल्लों की यही खासियत। ये वो ट्रेन है जो एक बार स्टेशन से निकल गई तो निकल गई। पत्रकार आशुतोष भी लाइव टीवी डिबेट पर ऐसा ही कुछ करते हुए पकड़े गए, वो भी रेड हैंडेड। अपने झूठ को वो यहाँ वहाँ की बातें करके, इधर उधर की बातें करके डिबेट के बाकी टॉपिक्स के साथ डाइल्यूट करने की असफल कोशिश कर रहे थे। बट शायद उनको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका फैक्ट चेक अभी होने वाला है, अपफ्रंट होने वाला है। और उसी फैक्ट चेक के साथ इनके झूठ का हो गया पर्दाफाश। इनकी खुल गई पोल पट्टी, वो भी लाइव टीवी डिबेट शो में। खैर, इन भाई साहब के साथ लाइव टीवी पे वही वाला कांड हो गया। झूठ बोला बड़ी बेदर्दी से, पकड़े गए शर्मिंदगी से। एंड ट्रस्ट मी, भाई का चेहरा पूरा लाल हो गया था। और आपको तो पता ही है, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का चेहरा तभी लाल होता है जब उसको ये अच्छे से पता हो कि उसका झूठ अब तो पकड़ा गया है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तेजस्वी यादव जी के 2 एपिक नंबर और 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर चल रहे एक गर्मागर्म डिबेट शो में एंकर अर्पिता आर्या और बीजेपी के अजय आलोक ने तथाकथित विश्लेषक आशुतोष को लाइव टीवी पे सबके सामने एक्सपोज किया। एंड ट्रस्ट मी, रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपने झूठ को एक्सपोज होता हुआ देखकर भाई डिबेट छोड़ के भाग गया। और जानते हो ये भाई कैसे भागा? ठीक उसी तरह जिस तरह 100 लोगों से भरे हुए एक कमरे में 10 लोगों को एक टाइम पे जोर से अगर संडास लग जाए तो वो संडास की तरफ किस तरह भागते हैं, स्पेशली तब जब उनके पास सिर्फ एक ही संडास अवेलेबल हो। तो इमेजिन कर लो उस भयानक से सिचुएशन को। ये भाई डिबेट से उसी तरह भागे, संडास नहीं, अपने घर। मामला एग्जैक्टली था तो था क्या, और ये भाई डिबेट से क्यों भागे, जानना नहीं चाहोगे? उसके लिए ये वाला वीडियो देखो, हैव अ लुक। 2 दावे हैं। तेजस्वी का दावा अलग है, इलेक्शन कमीशन का दावा अलग है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है। नहीं सर, आपने स्पष्टीकरण वाला मामला कैसे हटा दिया? पूरा चुनाव आयोग ने बकायदा बताया है ना कि ये 2020 में, उसको कैसे हटा देते हैं आप? देखिए, ये बात तो ठीक है, एक दावा तेजस्वी का जांच तो हो जाने दीजिए ना। अरे किस चीज की जांच? चुनाव आयोग ने कम से कम अगर ये मान लिया है, ये कह दिया है, ये तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इसी से आपने चुनाव लड़ा था भैया, तो दिक्कत क्या है? इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में बहुत कम है। कहते हैं आधा सच इक्वल टू पूरा झूठ। ये भाई इस चलते हुए डिबेट शो में झूठ बड़े धड़ल्ले से बोले जा रहा है, बेरोक टोक बोले जा रहा है, नॉन स्टॉप बोले जा रहा है, और उसे वो डिफेंड भी कर रहा है। ये तो भी आपने देखा ही। मतलब वो जो अभी सर जांच भी तो वही करेंगे, फिर तो आप उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे कि तेजस्वी को अगर वो गलत नहीं तो उस पर भी तो भरोसा नहीं होगा ना सर। जांच भी तो वही कर रहे हैं ना, तो आप कैसे उन पे भरोसा करेंगे? नहीं तो मैं एक पत्रकार के तौर पे तो मैं नहीं मान सकता। मतलब आप किसी चीज में, मतलब वो चुनाव आयोग, मतलब आप अभी भी नहीं मानेंगे? चुनाव आयोग जांच कर लेगा, अर्पिता जी, आपका अधिकार हो सकता है, आप उनको अभी भी अपराधी मान ले और उनको जेल भेज दे। नहीं, मैं क्यों किसी को अपराधी? मैं सर हर पहलू बता रही हूँ। आप सुना था झूठल्लों का बहुत ही पुराना टैक्टिक होता है, जिसे वो तभी यूज करते हैं जब वो किसी जगह पर फंस जाते हैं, बुरी तरह फंस जाते हैं। उनके पास काउंटर के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो वो पर्सनल अटैक्स, पर्सनल रिमार्क्स पास करते हैं, जैसा कि भाई को अभी आप करते हुए देख रहे थे। उसमें एक अपने हिसाब से आपने एक पहलू और दूसरा पहलू चुन लिया, बीच का जो पहलू आपने हटा दिया। प्लीज अगर ऐसे बात ना करें, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं सर, ऐसे कृपया करके ऐसे बात ना करें, ऐसे बात ना करें। मेरा अपना अधिकार है, मेरा अपना तरीका है बोलने का। आप मुझे पे एक्यूज ना करें। नो, प्लीज एक्यूज ना करें मुझे। आई एम सॉरी, तो इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ जो आपने कहा। सर सुनिए, तो 2020 वाला चीज तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, आप उसको क्यों नहीं मान रहे? नहीं, आप, अरे मैं क्यों मानूं? झूठ और झूठों का मौसम है, और सच की यहाँ पर क्या ही जरूरत है। लगता है भाई इसी फिलॉसफी के साथ इस डिबेट शो में आ जाए। फिर आप कह रहे जांच होने दीजिए, फिर आप उसको भी कहेंगे नहीं मानेंगे। सर ये तो आपने 2 तरीके की बात कर दी। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम लीविंग नहीं, आशुतोष जी, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मैं ये पूछ रही हूं, आप उसको क्यों नहीं मान रहे? यू कांट एक्यूज मी। मैं आपसे कहां कह रही हूं? नो सॉरी, यू कांट एक्यूज मी। मैंने आशुतोष जी ये कहा कि 2 पहलू। आई एम नॉट हियर टू बी इंटरोगेटेड बाय यू। ये पकड़ा गया झूठ इस भाई का, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। ऐसी कोई
बात पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी, ऐसी कोई बात ही नहीं आपका है। बायस है। सुनिए, तो आपसे मैंने कहा चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं अभी आप नहीं मानते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया, यानी आप वो नहीं मान रहे। अगर आपके पास जानकारी नहीं, अगर आपके पास बायस है, तो प्लीज मुझे मत बुलाया करिए अपने कार्यक्रम के अंदर। इसमें बायस वाली बात कैसे हो गई, मैं ये नहीं समझ पाई आशुतोष जी, नाराजगी भी आपकी मैं समझ नहीं पाई। खैर अरविंद वाजपेयी जी, आप करें। नाराजगी मैं समझा दूंगी आपको। ठीक, प्रियंका जी आप तो सभी समझा रही हैं, आशुतोष अरविंद वाजपेयी जी। आपने वो वाली पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। पिस्ता मतलब पिस जाना, पिस्ताशियो नहीं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इस डिबेट के इस पर्टिकुलर पोर्शन में कौन है वो घुन जो पिस गया? वो है आरजेडी की प्रियंका भारती जी। अभी आपने उनको पिसते हुए देखा ना, एंकर ने उनको इग्नोर कर दिया, वो भी रॉयली। चलिए ये पूरा मामला एग्जैक्टली क्या है आपको मैं ही बता देता हूँ शॉर्ट में। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने जिस एपिक नंबर का जिक्र किया था, चुनाव आयोग ने उस पर्टिकुलर एपिक नंबर को खारिज कर दिया है। साथ ही उनको उन्होंने नोटिस के साथ उस एपिक नंबर के डिटेल्स मांग लिए हैं। उसके अलावा चुनाव आयोग ने उनका रियल एपिक नंबर दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपना प्रीवियस इलेक्शन लड़ा था, जिसके तहत वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने थे। चुनाव आयोग के इसी स्पष्टीकरण को ये भाई इस डिबेट शो में गोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसे डाइल्यूट करने की चेष्टा कर रहे थे, जिसे एंकर अर्पिता आर्य ने अच्छे से पकड़ा और सबके सामने एक्सपोज कर दिया, इन्हें नंगा कर दिया। इन भाई साहब के साथ वही वाला कांड हो गया। झूठ की जो दीवार इन्होंने खड़ी की थी, जो दीवार इन्होंने बनाई थी, वो दीवार इन पर ही आके गिर गई। इन शॉर्ट भाई के साथ सॉलिड वाला गेम हो गया। कोई झूठ भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और बोल लेता है। आप यही सोच रहे हो ना, मैं भी यही सोच रहा था इस इंटायर डिबेट के दौरान। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास इन जैसे लोगों में, इनके तंत्र में आता कहाँ से लाते हैं ये इतनी सारी बेशर्मी? कौन सी जड़ी बूटी का सेवन करते हैं ये लोग, जो झूठ भी ऐसे बोलते हैं जैसे ब्रेड पे लगा हुआ मक्खन। और जैसे ही भाई का झूठ पकड़ा गया, भाई को समझ में आ गया कि यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। सो डिबेट छोड़ के भाग गया भगोड़ा, विदाउट एनी घोड़ा। घोड़ा मतलब हॉर्स, वो वाला नहीं जो आप समझे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।